हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है जी, एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर O। पहले तो इसमें से आर्क क्या है मैं वो समझा दूं। मान लीजिए ये एक पॉइंट A है, कोई एक पॉइंट B है। तो आर्क इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल। A से लेकर B तक ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है, क्या है? ये सर्कल का ही हिस्सा है। सर्कल का कुछ पोर्शन अगर सरकमफ्रेंस का ले लें तो उसको हम आर्क बोलते हैं। और अगर हमें ये निकालना आ जाए कि ए बी जो आर्क है इसकी लेंथ निकालिए, तो कैसे निकालेंगे वो आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसे सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ये पूरी बाउंड्री जो नजर आ रही है इसकी लेंथ, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है जी? सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला रहता है 2πr। दैट मीन्स अगर आपको रेडियस पता है तो आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। और नाम सुन लीजिए, ये जो सरकमफ्रेंस है इसको लेंथ ऑफ सर्कल भी बोलते हैं या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, टेक्निकली सरकमफ्रेंस इज द बेस्ट वर्ड यूज्ड। तो सरकमफ्रेंस 2πr होने का मतलब है पूरी बाउंड्री की लेंथ 2πr। अब मेरे को तो निकालनी है सिर्फ ए बी की लेंथ। तो नोट कीजिए ध्यान से, पहली बात तो ये ओ ए और ओ बी को मैंने ज्वाइन किया। ये दोनों क्या है? सर्कल्स हैं। सॉरी, ये दोनों क्या है? सर्कल के रेडियस हैं। रेडियस कुछ भी हो सकता है ना, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। मैं फिलहाल इसको ले रहा हूं आर। ठीक है, ओ ए रेडियस ओ बी रेडियस दोनों की लेंथ सेम होगी, दोनों आर है। मान लीजिए ये जो आर्क ए बी है, ये आर्क ए बी सेंटर पर अब कोई ना कोई एंगल तो बना रही है ना। ए ओ बी एंगल 30 हो सकता है, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है जी। अब आर्क ए बी निकालने का, ये देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। याद रखने का मेथड भी आसान है। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला रहता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। कहने का मतलब, पहले मैंने 2πr क्यों बताया, क्योंकि याद रहता है कि हाँ, पूरे सर्कल की लेंथ 2πr से निकलती है। इसी को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? थीटा अपॉन 360 से। थीटा क्या है? एंगल। कौन सा एंगल? जो सेंटर पे ये आर्क बना रही है दोनों रेडियस की मदद से। राइट। तो यहां पर अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो तो आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री फिल करनी है। थीटा 60 डिग्री होगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए रेडियस की वैल्यू कुछ भी आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं रेडियस 7 गिवन है। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2। हाँ, पाई की वैल्यू 22/7 भरेंगे और रेडियस कितना है? 7। ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए। जैसे 60 से आप 360 को काट सकते हैं, सीधा 6 आ जाएगा। ये 7 और ये 7 ऊपर नीचे है, ये कैंसिल। इस 2 से आप इस 6 को काट सकते हैं 3, तो आपका आंसर कितना आएगा? 22/3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो लेंथ ए बी है इतनी इतनी, इसकी लेंथ कितनी है इस आर्क ए बी की? 22/3 सेंटीमीटर है। तो आज की लर्निंग क्या है? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा अपॉन 360 2πr। और एक बात और नोट कीजिए, अगर ये सर्कल पूरा घूम जाएगा ना, अगर आप पूरा सर्कल घुमा देंगे, पूरा सर्कल घुमाने का मतलब एंगल 360 डिग्री टर्न ले लिया आपने, क्योंकि सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। उस टाइम पे ये थीटा कितना होगा? 360 होगा। 360 से 360 कट गया तो बचेगा क्या? 2πr। तो फिर वही तो कहते हैं कि पूरी सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है? 2πr होती है, क्योंकि एंगल 360 होता है। अगर एंगल कम होगा तो बस थीटा की जगह पे आप वो एंगल इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि कैसे लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।